अजर्सन थे, क्वेश्चन ज़्यादा थे हिंदी में। अच्छा, हिंदी में और दर्शन से ज़्यादा संस्कृत में। क्वेश्चन हाँ, हिंदी में। टाइमिंग लग रही थी सर। कहाँ से आए आप? मैं औरैया से। औरैया से। क्या नाम है? सुप्रिया। सुप्रिया। चलिए, ओवरऑल आप लोगों को मैंने एनालिसिस दिया। एनालिसिस आपने लोगों ने देखा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को मैं नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, उन नोट्स को ज़रूर देख के जाएं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। जो लोग पेपर देख चुके हैं वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज दें, जिससे मैं आप लोगों को शाम को उससे लाइव क्लासेस के माध्यम से करा पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। मैं दुर्गेश चौहान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सीटेट का 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। कुछ समय बाद कैंडिडेट बाहर आएंगे, पता करेंगे कि आज की पेडागोजी कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए, ईवीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी या संस्कृत जो लोग सेकंड लैंग्वेजेस ली थी या इंग्लिश, वहाँ से किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बढ़िया बढ़िया यार। किस तरीके से सीडीपी के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं पेडागोजी के? पेडागोजी के बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीएफ 2005, आरटीए 2009 एनसीएफ आया है। आया था। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा गया। और कोई क्वेश्चन याद है? और वो मधुबनी बिहार से। अच्छा, उससे क्वेश्चन आए मधुमक्खी पालन वाला क्वेश्चन पूछा गया। और पेपर कैसा ओवरऑल लगा? पेपर बढ़िया रहा। ईवीएस के और कोई क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ? ईवीएस के और नहीं याद है। मैम, आपने कैसा कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो पूरा किया है। वीएस के हाथियों के झुंड से आया है। अच्छा। पोर्टफोलियो आया है। अधिगम क्षमता आया है। अच्छा। और कोई ईवीएस से कोई क्वेश्चन याद है? ईवीएस से जो पूछा गया, नृत्य, डांस वगैरह या राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया? और महाराष्ट्र के पकवान आए हैं। महाराष्ट्र के पकवान पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन याद है? और तो नहीं। अच्छा, समावेशी शिक्षा एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 से क्वेश्चन कितने थे? मैक्सिमम आए हैं। सब सारे अटेम्प्ट हुए। सारे आए थे। तो कुछ याद है आपको? मैथ्स वगैरह चैप्टर कैसे क्वेश्चन आई? मैथ कैलकुलेटिव थी? कैलकुलेटिव बहुत कम थी। पेडागोजी वगैरह क्वेश्चन कैसा है आपका? पेडागोजी भी ठीक थी। पेडागोजी क्वेश्चन कुछ थी। कहाँ से आपने पढ़ा था? किस चैनल से? मैं तो चंद्रा से भी पढ़ी हूँ। चंद्रा से भी पढ़ी जी। है। ओवरऑल यदि पेपर पेडागोजी का सचिन चौधरी पढ़ी हूँ। सचिन चौधरी से पढ़ा। तो कितना अटेम्प्ट रहेगा, कितना स्कोर रहेगा आपका? अटेम्प्ट तो 100 जाएगा। 100। सेकंड लैंग्वेज में क्या था? इंग्लिश या संस्कृत? संस्कृत में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए पेडागोजी के? कैसे आपने संस्कृत किया था? पैसेज कैसे किया था? हिंदी ट्रांसलेट करके की हूँ। हिंदी ट्रांसलेट करते हुए। और कोई कुछ याद है क्वेश्चन? नहीं सर, याद नहीं है। आपने मैम पेपर दिया था? नो सर, नहीं दिया था। आपने भैया? हाँ, कैसा पेपर आया ओवरऑल? पेपर बहुत अच्छा आया। बहुत अच्छा आया। तो सीडीपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे? सीडीपी में तो क्वेश्चन भैया बड़ा घुमावदार पूछे थे। बड़े घुमावदार। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पैटर्न था? ऑनलाइन पेपर? नहीं, उसमें थोड़ा फिलिंग ब्लैंक पूछा और कथनांक वाले जोड़ दिए। कथनांक वाले जीन पियाजे वगैरह 22 की आए थे। 22 की आया था। अच्छा, ईवीएस से कोई क्वेश्चन याद है जो पूछा गया हो? हाँ, ईवीएस से जो है कुछ कलर, जैसे कलर नृत्य पूछा गया था। राजस्थान का नृत्य पूछा गया था। कर्नाटक, केरल जैसे उसमें उसकी तालाब का वो पूछा गया था। तालाब से। पेडागोजी कैसी आ रही थी? पेडागोजी ठीक थी, जो थोड़ा सा समझदार है, समझ सकता था। किस तरीके से पेपर ओवरऑल पैटर्न आया प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग की? कुछ नया देखने को मिला है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है। कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं याद है? न्यू क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा जीएस के जैसे जीके क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे। एनसीएफ 2005। आपने भैया कैसा पेपर रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा पेपर रहा। कैसा क्या पैटर्न है पेपर का? पैटर्न ये रहा कि बहुत घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं। घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जो 28 और 29 को जो पेपर था कुछ उससे बिल्कुल चेंजमेंट है। बिल्कुल अलग पेपर है और नए टाइप से पेपर है। एनईपी 2020 एनईपी से एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहा है। लेंथ भी बढ़ा रहे। पैसेज कैसे आ रहा है? पैसेज संस्कृत तो बहुत ही कठिन थी। और उसके बाद पैसेज बाकी हिंदी का तो नॉर्मल था, लेकिन संस्कृत बहुत ही कठिन थी। अच्छा, भी तर्क वाले क्वेश्चन आए थे संस्कृत में। तर्क वाले क्वेश्चन आए थे। मतलब संस्कृत ज्यादा टफ दे दी थी। हाँ, बहुत टफ थी। कुछ ऐसा क्वेश्चन याद है ईवीएस में जो पूछा गया हो, या किस चैप्टर से क्वेश्चन? ईवीएस तो नॉर्मल थी। और सीडीपी भी घुमावदार थी। हाँ, याद है, काफी क्वेश्चन याद है। जैसे कि महाराष्ट्र से आया था एक क्वेश्चन। महाराष्ट्र से पूछा, नृत्य से आया था, इसी टाइप से क्वेश्चन। कहाँ से भैया आप आए?
हम यहीं से। कौन सा आंटी? हाँ, कौन सा? राजस्थान का कथक नृत्य आया था। कथक नृत्य आया था। राजस्थान का वो नहीं होता, प्रदीप का पादुकोण नहीं कथक, राजस्थान में तो था और कथक। कुछ चैप्टर पूछा गया है, कुछ याद है? पेडागोजी कैसी यार? पेडागोजी ठीक था, आज का पेपर सही था। पेपर सही था? हाँ, पेपर ठीक अच्छा, था। पहली बार दे रहे हैं? इससे पहले भी पेपर हुआ? नहीं, पिछले बार टफ था, इस बार ठीक था। थोड़ा संस्कृत मैथ कैसी आई? मैथ आप लोगों मैथ को इस बार सरल थी। मैथ ज्यादा नहीं था। क्वेश्चन वगैरह और भिन्न में आए थे, छोटे बड़े। ट्रेन वाला क्वेश्चन था? ट्रेन वाला ही सवाल। हाँ, डायरेक्शन से क्वेश्चन था? डायरेक्शन था, उसके दूरी पूछ रहा था। अच्छा। एक फल से क्वेश्चन था, उसमें मतलब कितने फल शेष है, वो मतलब टोकरी से संबंधित था। सीडीपी वाला क्वेश्चन में लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आया था, सामाजिक अंतर क्रिया का सिद्धांत था उसी। अच्छा। और एनसीएफ 2005 एनसीएफ के लिए अभी 2 क्वेश्चन आए थे एनसीएफ से। कितने क्वेश्चन वगैरह थे? 2 क्वेश्चन एनसीएफ। आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा, उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए भैया? इधर आ जाओ थोड़ा निकलने के लिए। मतलब प्रैक्टिस के लिए विशेष फोकस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन वगैरह था? एक क्वेश्चन वगैरह था। लिंग से? हाँ, लिंग से था। लिंग के सामाजिक संरचना, जेंडर, एक जैविक संरचना, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, वंशा कानून, वातावरण, आनुवंशिकता वगैरह से? सर ये तो खैर नहीं आता। मैथ पेडागोजी कैसी? मैथ बढ़िया थी सर। बढ़िया थी। हाँ, बढ़िया। अच्छा, आप बताइए क्या क्या बताओ? पेपर का पैटर्न इजी था, इतना टफ नहीं था। सीडीपी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? सीडीपी में नॉर्मली जो बेस में हम पढ़ते हैं रेगुलर, वही फंस रहा था। जो पढ़ रहा था हाँ, वो फंस रहा था। ओवरऑल पेडागोजी के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? कितना आपका ओवरऑल स्कोर हमारा 20 से ऊपर का ही रहेगा। 120 के ऊपर से? हाँ। 120 आपने किया है अप्रोच, तो इससे पहले कई कितने घंटे पढ़ रहे थे? कैसे, जिनका आगे एग्जाम लगा वो कैसे तैयारी तो करें? इनसे बोलना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ही उसमें आ रहा है कि हम उसमें टिक पढ़ के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ रहा है, उसको पढ़ने के बाद हम टिक कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग। पैसेज कैसे आ रहा? पैसेज बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन वगैरह याद है ईवीएस से, हिंदी से, मैथ से, या आपकी सीडीपी से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं? नहीं, इतने तो क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल थे ऐसे कि पढ़ते समय हमें कौन सी बीमारी की होता है। अच्छा। और ऐसे नॉर्मल से ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ। आवाज़ से वगैरह, भोजन से क्वेश्चन कुछ आया था ईवीएस से? नहीं आया था। नहीं आया था। ठीक है, चलिए। आपका भी ये पेपर दिया था? पेपर नहीं था। आपने दिया था? कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मैंने तो ऑल क्या है सब 150। स्कोर कितना जा रहा है लगभग ओवरऑल? स्कोर समथिंग 120 से अबव रहेगा। 120 से। तो मैंने एक बार क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? क्वेश्चन वगैरह याद हो, टॉपिक चैप्टर याद हो? जो ईवीएस में जब बात करी तो 2 था मैप से, जो कि मैप था कहाँ, जो कि अरब जो है उससे सटे हुए कौन से राज्य हैं वो थे। एक मिजोरम से थे, मिजोरम से क्वेश्चन था। इसके बाद ईवीएस की बात करें तो एक चीटी से रिलेटेड था, एक हाथी का क्वेश्चन था। और इसके अलावा ईवीएस ये सीडीपी पर्सन थे, जिसमें सीडीपी पर्सन में जिसमें कि प्याजेस थे, कोहल वर्ग से भी समावेशी थी। समावेशी 2005 से क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 से तो हिंदी ये ईवीएस में नहीं मिली थी, लेकिन 220 जो थी वो थी उसमें। और कोई क्वेश्चन? इसके बाद आपको अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 2 क्वेश्चन हमको कैलकुलेटिव लगा, एक लेकिन बाद में वो भी बन गया। जिसमें क्या था, एक जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव मैथ जो था वो था कि चार्ट पी चार्ट टाइप का जो होता है, पाई चार्ट टाइप का जो आता है, वो तो सिर्फ कैलकुलेटिव था, वो हमसे नहीं बन पाया। इसके अलावा जो था सारा कुछ बन गया। उसका सीडीपी पर्सन जो 15 मार्क का होता है वो भी लगभग एक जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का था। टैक्सोनॉमी। अच्छा, हार्वर्ड गार्ड में बुद्धि का सिद्धांत से आया था क्वेश्चन? बुद्धि से आया जरूर। विकास का एक था, विकास का था। और लिंग से वगैरह, लिंग सामाजिकरण से, एक जेंडर और सेक्स के बारे में कंफर्म था। अच्छा, प्रतिभाशाली, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा वगैरह क्वेश्चन वगैरह था? हाँ, वो भी क्वेश्चन था। कितना स्कोर आएगा आपका? 120 समथिंग आएगा। वेरी गुड। आपने मैम पेपर दिया था? कैसा पेपर आया ओवरऑल? नॉर्मली था एग्जाम, बस टाइमिंग ज़्यादा लग रही थी। कुछ याद है क्वेश्चंस वगैरह जो आए हों आपको? ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, या आपका जो लैंग्वेज 2 रहता है, या संस्कृत या इंग्लिश? क्वेश्चन तो मुझे इतना याद नहीं, बस वही थे, कॉल वर्क से था। कॉल वर्क वगैरह। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई थी, कैसे तैयारी की थी सीटेट की? मैंने वो यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब से? कौन से चैनल से? हिमांशी मैम से। तो उनके जो पढ़ाया हुआ कितना लगभग आपको मिला पढ़ाया हुआ?
90%। 90%, मतलब यदि 150 क्वेश्चन आ रहे तो 140। जी तो बिल्कुल ऐसे बच्चों का स्कोर तो मतलब जो 33 लाख फॉर्म पड़े वो 32 लाख पास होना चाहिए। होना चाहिए, बट उसमें टाइमिंग संस्कृत में ज़्यादा लग रही थी। संस्कृत में ज़्यादा लगी, संस्कृत हाँ, ज़्यादा कब आ रही है? अजर्सन थे, क्वेश्चन ज़्यादा थे हिंदी में, अच्छा, हिंदी में और दर्शन से ज़्यादा संस्कृत क्वेश्चन में। वगैरह हाँ, थे हिंदी में। टाइमिंग लग रही थी उसमें। कहाँ से आए आप? मैं औरैया से। औरैया से। क्या नाम है? सुप्रिया। चलिए, ओवरऑल आप लोगों को मैंने एनालिसिस दिया। एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को मैं नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, उन नोट्स को जरूर देख के जाएं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। जो लोग पेपर देख चुके हैं वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज दें, जिससे मैं आप लोगों को शाम को उससे लाइव क्लासेस के माध्यम से करा पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। से आया था चौमस्की से नहीं आया था। अच्छा, मंडू मैथ से वेन हिले से क्वेश्चन वगैरह? हाँ, वेन हिले का आया था, ज्यामिति का आया था। ज्यामिति क्वेश्चन से तो पेडागोजी कैसे करें? जैसे 90 नंबर के आराम से आ रहे हैं। सही कितना स्कोर किया आपने? स्कोर तो 100 प्लस ही है। 100 प्लस आपका भैया? मेरा भी 100 प्लस ही। 100 प्लस है, जिनका मतलब पेडागोजी पे पिछले बार 88 था सर, लेकिन इस बार काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब पेपर ओवरऑल सही आ रहा है, हाँ, बढ़िया है। पैसा जो ऐसे बढ़िया, हिंदी संस्कृत का पैसा जो अच्छा आ रहा है। पैसा भी अच्छा आ रहा था। मैथ्स में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मेजरमेंट से क्वेश्चन वगैरह था? हाँ, मापन से थे। पैसे वाला क्वेश्चन आता है, मतलब यूनिट 10 करोड़ कुछ संख्या करके उसको मतलब एक्यूरेट करके लिखना था। ये क्वेश्चन डायरेक्शन क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मतलब बेसिक से सारी चीजें। एक राजस्थान से था, मतलब लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ है। वहाँ पे मतलब किस स्थान पे है, तो राजस्थान के जोधपुर मतलब राजस्थान है। उसकी मतलब लोकेशन क्या है? एनईपी से कितने क्वेश्चन थे भाई साहब? पिछली बार 2 से 4 एजुकेशन पॉलिसी। 2005 एक निपुण जो भारत था उसमें एक फुल फॉर्म पूछा गया था। आपने भैया कैसा पेपर हुआ ओवरऑल आपका? बढ़िया हुआ। बढ़िया। किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हैं? ईवीएस, हिंदी, मैथ, पेडागोजी? याद है, हिंदी में संधि विच्छेद शायद सदुपयोग का पूछा गया था। अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था। अच्छा, ये जो पढ़ा रहे चैनल में टैक्स वर्ड को जो बताया जा रहा है, ये टैक्स वर्ड वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है टॉपिक्स में कि बच्चे समय ही बर्बाद कर रहे हैं? दोनों इक्वली आ भी रहा हो, टोटल समझ पे अगर समझ पे है तो टैग वर्ड शूट करेगा। अच्छा, सेंटर में एग्जाम दे रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई वगैरह माउस वगैरह सारा ओके चल रहा था? कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? कुछ और भी कोई क्वेश्चन पूछा गया? जैसे गौरैया, चिड़िया वगैरह, पक्षियों से वगैरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पक्षियों से नहीं, हाथियों से आया था। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, वो उल्लू वगैरह, ये चटपर वगैरह? नहीं, उल्लू नहीं आया। मैना, तोता, बाज? नहीं, हाथी से नहीं आया था। हाथी से आया था। कितने समूह में लगते हैं? मतलब 14 से 15 समूह वाला क्वेश्चन याद था। चलो बढ़िया। देखिए क्वेश्चन और भी लोगों से। एनईपी से क्वेश्चन आया है, एनसीएफ से क्वेश्चन आया है। एनसीएफ से आया था, एनईपी से। आरटीई 2009 से क्वेश्चन नहीं आया था? नहीं, 2009 से क्वेश्चन नहीं आया। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन कोई नहीं आया था। अधिगम अक्षमताएं से क्वेश्चन था? अधिगम अक्षमता, डिस्लेक्सिया से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन से। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? हिंदी से प्रत्यय उपसर्ग वगैरह? नहीं, उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चन नहीं थे हिंदी में। बड़माला वगैरह? वर्णमाला से भी क्वेश्चन नहीं थे। तत्सम तद्भव से भी। पैसेज कैसा आया था? पैसेज सही आया था। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं। अटेम अच्छा जा रहा है? हाँ, अटेम ठीक जा रहा है। कितना जा रहा है आपका? हमारा हमने किए तो पूरे हैं, 150 पूरे किए हैं, लेकिन लगभग 130 प्लस सही है। यूट्यूब से कब से बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिल रहा है आप लोग जो पढ़ रहे हैं? यूट्यूब पे कई चैनल फॉलो करते हैं। इससे पेडागोजी के लिए हिमांशी सिंह को फॉलो करते हैं, और इसके अलावा जैसे ईवीएस के लिए उनके नोट्स फॉलो करते हैं, अध्ययन मंत्रा के। और कई टीचर अपना इंडिविजुअल सबका है। आपने दिया पेपर भैया? कैसा रहा पेपर आपका ओवरऑल? पेपर बहुत बढ़िया था। कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, क्वेश्चन याद थे। सीडीपी से भी थे। अच्छा। और ईवीएस से थे। ईवीएस से क्वेश्चंस थे। आपका मैम कैसा पेपर हुआ? सही हुआ पेपर। कुछ याद है आपको क्वेश्चन वगैरह? ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, पेडागोजी से कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था। प्याजे वगैरह? हाँ, 2 क्वेश्चन प्याजे से थे और 2 लेवाइगोत्स्की थे। लेवाइगोत्स्की वगैरह थे। तो पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे? भाषा विचार से क्वेश्चन थे कुछ जो जीन लैंग्वेज वगैरह से? लैंग्वेज वगैरह थी हिंदी में। ईवीएस से कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? क्वेश्चन जो पूछा गया? हाथी से क्वेश्चन था एक और पक्षी से पंख वगैरह से पूछा। पंख वगैरह पूछा? पंखों से। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद? हाथी से आया था। और कोई क्वेश्चन याद है? कोई उससे था, एक क्वेश्चन आदि से था, और चीटियों से था। चीटी से क्वेश्चन था। चीटी समूह झुंड बना के चलती हैं। और उससे और कोई क्वेश्चन याद है आपको? तब तक याद कर लीजिए, दिमाग लगा। क्वेश्चन और बिछेंद्री पाल पूछी गई थी।
पर्वत। प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न से ही क्वेश्चन ओवरऑल हाँ वही ओवरऑल आ रहा था। हाँ थोड़ा टफ था थोड़ा सा। मैथ कैसी आ रही मैथ वगैरह से? मैथ वेन हिले से पूछे गए थे। मेल हिले से क्वेश्चन पूछे गए ज्यामिति संरचना हाँ हाँ ज्योमेट्री से। और क्वेश्चन वगैरह और भिन्न वगैरह यही सब आया था मैथ से। हाँ जी। अच्छा संस्कृत लैंग्वेज सेकंड कौन सी ली थी आपने? संस्कृत कैसी है? टफ सही थी मतलब फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया एग्जाम तो थोड़ा टफ लग रहा था। कहाँ से आए आप? हम फरुखाबाद से आए तो नियर बाय मेरे स्टेट से। आप कहाँ से हैं मैम? मैं औरैया से। औरैया से। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? हिंदी से प्रत्यय उपसर्ग वगैरह कुछ पूछा गया था? से एक वो उसमें याद हो तो चलो कोई बात नहीं। आपका कुछ जैसा कि आज ओवरऑल आप देख रहे हैं पेपर जो आपका पेपर पैटर्न आ रहा है वो प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग आ रहा है। जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया है क्रैकर एग्जाम हब जो लोगों ने बच्चों ने बताया उसी तरीके से आप पढ़ के जाइए। जैसे कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि पेपर कुछ पैटर्न बदल के आ रहा, मॉडरेट पेपर आया, NEP से कभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो शाम को आपका जो होगा पेपर 2 उन पर जानते हैं एनालिसिस कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।